ओके। हेलो स्टूडेंट। अभी जो है हम लोग जो है वो एसएससी या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब आपके होते हैं उसके एग्जाम में जो भी आपके पूछे जाता है मैथ्स के जो टॉपिक आते हैं वो सब टॉपिक जो है अभी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे एक एक करके, और छोटे छोटे वीडियोस के अंदर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। ठीक है जी। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक बिना ज़्यादा कुछ बात किए हुए। ठीक है। और आप सबको टॉपिक मालूम होगा तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है जी। तो नंबर सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक आते हैं, टाइप्स आते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, और जो जो चीजें पढ़नी है सब वो हम लोग एक एक करके 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के वीडियोस में सब कुछ हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा कि नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपका होता है वो होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी। दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सर फैक्टर्स के बारे में। ठीक है जी। फैक्टर्स इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है जी। तो फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल परिमेय। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। ठीक है जी। तो ये हिंदी में हो गया। तीसरा जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ना होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, शून्यों की संख्या। चौथा जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो आपका आता है यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है जी। यूनिट डिजिट के बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, लास्ट 2 डिजिट भी अब आने लग गया है, तो लास्ट 2 डिजिट भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा लास्ट 2 डिजिट्स के क्या होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक आता है सर डिविनिटी रूल करके। डिविनिटी रूल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। डिविनिटी रूल के ऊपर बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर एक एपी वगैरह इसके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बाद में जाके। और एपी जीपी दोनों से थोड़ा थोड़ा सवाल जो है हम लोग देख लेंगे, ताकि अगर एपी जीपी से अगर कुछ सवाल आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए एक भी सवाल, क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि मिसलिनियस आप किसी भी तरीके से वो सवाल आपसे पूछ सकता है। आप बाद में कंप्लेन ना करो कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। ठीक है जी। उसके बाद एक देखा जाए तो एक और टॉपिक जो मैं इसका लिख देता हूं, सब कुछ मिक्सअप करके मैं मिसलेनियस लिख सकता हूं। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है जी। तो ये 6-7 टॉपिक जो हैं आपके नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो आज की क्लास में जो है वो हम लोग जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, कि क्या क्या होता है। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम आज की क्लास में कवर अप नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चीज है ये भी। ठीक है। तो इसको हम लोग 3-4 क्लास में 10-10 मिनट की वीडियोस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में यहां से स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी। और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझते हैं कि क्या क्या यहां से सवाल आता है, कैसे कैसे हम इसको, पहले पूरा कंसेप्ट इस चीज को समझिए, सिर्फ ट्रिक नहीं, सिर्फ हवा में मत उड़िए। पहले इसका बेसिक समझिए कि क्या कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट के ऊपर ही सवाल आप खुद से इसका ट्रिक निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये टॉपिक नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है जी। तो ये 6-7 टॉपिक हमको नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ना होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या क्या आता है वो देखो। सबसे पहले सुनिएगा, रिमाइंडर होता क्या है, शेषफल क्या होता है। जैसे किसी भी हमने नंबर को डिवाइड किया, जैसे अगर हमको बोला जाए, देखो भाई ध्यान से एकदम चीजों को समझना। ठीक है। रिमाइंडर एक होता है पॉजिटिव, एक रिमाइंडर होता है नेगेटिव। तो रिमाइंडर पॉजिटिव भी बच सकता है और नेगेटिव बच सकता है। रियल एक्चुअल जो रिमाइंडर होता है, एक्चुअल जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। जैसे सुनना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं 23 को 5 से डिवाइड करना है, हमने 23 को 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप सभी को एकदम पता होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कि 23 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 चौके 20, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है कि रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है जी। एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? जैसे आपने 23 को 5 से डिवाइड किया, तो आपने कहां तक डिवाइड किया? 4 बारी में पहले लगाया कि इसके नीचे नीचे तक कटना चाहिए। अब एक जस्ट ऊपर तक लगाओ, यहां पे आपने जस्ट नीचे कटने वाला नंबर लगाया,
अब मैं कह रहा हूं कि जस्ट ऊपर कटने वाला नंबर लगाओ, तो 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया ना, जस्ट ऊपर वाला। तो 23 में से 25 घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस का 2, तो ये हो गया नेगेटिव का रिमाइंडर माइनस का 2। बात समझ आया नहीं आया? एक और एग्जांपल देख लो। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमको 32 को अगर हमको 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 32 को अगर 6 से डिवाइड करना है तो भैया 32 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर कितना 2। अब नेगेटिव पूछा जाए तो क्या होगा, देखो अभी 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अभी हमने 5 बारी में डिवाइड किया, एक जस्ट ऊपर तक डिवाइड करो 6 बारी में, तो 6 6 36 यानी कितना बच जाएगा रिमाइंडर माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा तो लेकिन रियल आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, रियल आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेगेटिव में बस हम लोग आगे जाके हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, ट्रिक बिठाएंगे, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर होता है, बाकी कोई और इसका मतलब नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा अगर आपको पॉजिटिव पता है तो आप नेगेटिव बिना ऐसे निकाले लिख सकते हो। कैसे, जैसे पॉजिटिव का 3 है तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसमें से आप पॉजिटिव वाला घटा दो, तो 5 में से 3 घटा देंगे 5 माइनस 3 तो माइनस का 2 बच जाएगा नेगेटिव। और अगर आपको नेगेटिव पता है तो जिससे आप डिवाइड करो ना उसमें से नेगेटिव वाला घटाओ, तो 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा पॉजिटिव वाला। देखो पॉजिटिव पता है 2, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 4, नेगेटिव का बच जाएगा। और अगर 6 में से 4 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा पॉजिटिव का बच जाएगा। तो अभी तक आप इतना समझ गए कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये दोनों जो एग्जांपल था वो क्या था कि आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे थे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है जी, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से समझते रहना। और जहां पे जो चीज अगर आपको समझ में ना आए, जो भी चीज आपको दिक्कत तकलीफ दे, आपके पास कमेंट बॉक्स अपना है वो आपका, आप उसके अंदर जो भी बातें हैं आपके दिल में दिमाग में, जो भी आपको समझ में आया नहीं आया, अच्छा बुरा सब कुछ आप उस कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप ही के लिए बना हुआ सर। दूसरा चीज एक बात समझना, पहले पहले समझो 10-5 मिनट तक। क्या चीज, जैसे अगर एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि भैया मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप सब लोग बता दोगे कि इसका रिमाइंडर जो होगा सर वो 1 बचेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे डिवाइड करूंगा, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अगर मैं, अब देखो नया बात आ रहा है कि अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 2 को 5 से डिवाइड करूंगा ना तो आपको ये दिमाग में घुमा देगा, जो लोग नए हैं उनका तो और घूम जाएगा। ऐसे कैसे पूछ दिया सर, 2 को 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो भैया कर सकते हैं। देखो अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर माइनस में कुछ लोग ये कहेंगे कि माइनस में बचेगा, कुछ लोग ये कहेंगे कि 0.25 होगा। नहीं, देखो सुनो, रिमाइंडर क्या होता है, जहां पे डिवाइड लगना बंद हो जाए, जहां पे भाग लगना बंद हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कह देते हैं, शेषफल। जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो जहां पे डिवाइड लगना बंद हो जाए वही मेरा रिमाइंडर। तो एक काम करो, 2 को 5 से डिवाइड करो, तो 2 को 5 से डिवाइड कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो, जबरदस्ती करो, करो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो यही का यही रिमाइंडर हो जाता है। यानी कि अगर ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा तो वही का वही रिमाइंडर हो जाएगा, इतना बात आप समझिए। ठीक है जी, चलो अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे कैसे, करके बताओ, ठीक है ना, पूरा एग्जांपल सही से बना के बताओ, तो मैं बताता हूं भैया देखो नहीं लग पा रहा तो आप 0 बारी में लगाओ, तो 5 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव बचाना है तो देखो मैंने क्या बोला था, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसमें से पॉजिटिव वाला घटाओ, तो 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 नेगेटिव बचेगा। अगर नहीं विश्वास है तो यहां पे देखो 2 को 5 से डिवाइड किया तो अभी हमने 0 बारी में लगाया, अब हम 1 बारी में लगाएंगे, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 2 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा नेगेटिव का माइनस का 3 बच जाएगा। समझ आया बात, यानी कि अगर ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा तो वही रिमाइंडर बचेगा, और ऊपर वाला वैल्यू अगर बड़ा होगा तो जो आपको पता है जो हमने पीछे बताया वही होगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 3 को 10 से डिवाइड करना है, 3 को 10 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ऊपर वाला वैल्यू छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, देखो 1 सेकंड में आ जाएगा, है ना। अगर पूछो कि नेगेटिव में क्या बचेगा, तो आप बोलोगे जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसमें से पॉजिटिव वाला घटा दो, तो 10 में से 3 जाएगा, यानी कि नेगेटिव का कितना बचेगा 7। देखो आप जल्दी से बता दोगे। अगर मैं बोलूंगा कि आप जैसे 18 को अगर 20 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे कि 18 बचेगा, ऊपर वाला वैल्यू छोटा है। नेगेटिव में क्या बचेगा, तो 20 में से 18 घटा दो, यानी कि नेगेटिव में क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। यहां तक बात क्लियर,
ठीक है जी। अब एक बात और समझो, उसके बाद फिर सवाल करेंगे, ठीक है जी। कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर आपको जब भी आपको दिल करे वो आपके पास ये वीडियो रहेगा, आप उसको 2 बार 3 बार देखिए, समझिए चीजों को, ठीक है। सिर्फ हवा में नहीं उड़ना है, ध्यान से देखना। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, एग्जाम्पल पहले देता हूं, फिर उसके बाद सवाल कराऊंगा। सवाल सही समझना है, लेकिन पहले 2 मिनट और ये सीख लो। जैसे सुनो, जैसे 22 + 10 डिवाइडेड बाई अगर मैं 3 बोलूं, तो इसका रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? तो आप बोलोगे 22 + 10 हो गया 32। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया बात है, 2 बचेगा। अब मैं आपको ये बोलूं कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 22/3 + 10/3? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, मैथ्स की भाषा में तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, यहां पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो आप बोलोगे अरे इनको हम एक साथ ऐड करके डिवाइड करें या अलग अलग डिवाइड करके ऐड कर दे, रिमाइंडर क्या बचता है? सेम बचता है। अब जरा बात देखना, आगे मजा आ जाएगा देखना। जैसे दूसरा अगर मैं बात बोलूं कि भाई 22 - 10/3, ठीक है, तो यहां पे रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप बोलोगे कि अरे ये हो गया 12/3, यानी कि रिमाइंडर तो सर 0 बच जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 22/3 - 10/3? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे अलग से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहां पे अलग से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और बीच में साइन माइनस का, तो 1 - 1 कितना आ गया? 0। यानी कि ये बात भी सच आ रहा है यार कि दो चीज को एक साथ सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करें या डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दे, रिमाइंडर क्या बचता है? सेम बचता है। तो यहां पे प्लस के लिए बात सच है, माइनस के लिए भी ये बात सच है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई के लिए बात सच है? देखना ज्यादा ध्यान से। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 22 × 10/3, तो ये हो जाएगा 220/3, और 220 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या? तो मैथ्स की भाषा में ये बात गलत हो जाएगा, इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 220/9, 9 बन जाएगा। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, दिक्कत हो जाएगा। तो अब इसको लेकिन करो, डिवाइड करो जबरदस्ती, कोई बात नहीं, ये ट्रिक है। इसको 1 बच जाएगा, यहां पे भी 1 बच जाएगा, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, तो 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि भले ये मैथ्स के हिसाब से, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग ये बात सही नहीं है, लेकिन रिमाइंडर निकालने के केस में ये बात बिल्कुल सच है। ये बात आपको आगे जाके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फायदा देगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बात। मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ 2 चीजों पे, मैं कह रहा हूं कि 2 चीज हो, चाहे 4 चीज हो, चाहे 10 चीज हो, चाहे 1000 चीज हो, 2 चीजों को आप एक साथ ऐड करके डिवाइड करो या अलग अलग डिवाइड करके ऐड कर दो, रिमाइंडर सेम बचता है। 2, 4, 10 चीजों को एक साथ सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करो या डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर सेम बचता है। 2, 4, 10 चीजों को एक साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर सेम बचता है, ठीक है। अब आ रहा है आज की क्लास का क्लाइमैक्स, ठीक है जी। अब सवाल करते हैं। जो अभी आपने सीखा वो पूरा आपने कंसेप्ट समझ लिया, अब कुछ नहीं समझा रहा मैं, अब डायरेक्ट सवाल करा रहा हूं। 4-5 सवाल देखो, और फिर अगर मजा आ जाए तो लाइक कर देना, ना आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आपका है, वहां पे आप कमेंट कर देना, ठीक है जी। चलिए अब देखो सबसे पहला सवाल आज की क्लास का। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि भैया 75 चलो 72 + 73, इसको डिवाइड करना है 6 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? चलो 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कुछ लोग कहेंगे कि इनको ऐड करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 145 को 7 से डिवाइड करेंगे 140 तक कट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 5। अभी हमने क्या बताया, आप इसको अलग अलग भी तो कर सकते हो, 72 को 7 से, 73 को 7 से, तो यहां पे रिमाइंडर 2 बचेगा, यहां पे रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि 3 + 2 कितना? 5। तो इतना न करके देखो, आप ये कर लो, यहां पे डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, यहां पे डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, रिमाइंडर आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। बात समझ आया? और अभी तो जब प्लस वाला था तो आसान था। देखो अब अगर ऐसा सवाल आ जाए 72 × 73 डिवाइडेड बाई 7, अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो आप ऐड तो कर लोगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे ना भाई, मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाओगे। तो देखो अब 72 को 73 से मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी रिमाइंडर निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2, यहाँ पे रिमाइंडर 3,
बीच में साइन मल्टीप्लाई का, तो 3 इंटू 2 आंसर कितना 6 हो गया। मान लिए कि आप 72 इंटू 73 मल्टीप्लाई कर भी लिए, तो अगर सवाल ऐसा आ गया 71 इंटू 72 इंटू 73, तो कितना मल्टीप्लाई करते रहोगे? अभी कुछ नहीं करना भाई, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आंसर फिर से कितना 6 हो गया। ठीक है, तो ऊपर चाहे एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे कितना बड़ा भी नंबर आए, आप एक बारी में आंसर बता दोगे बिना कुछ किए। ठीक है, हाँ पीछे का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने दे दिया 69, यहाँ पे दे दिया 71, 72, 73, ऐसे कर दिया, और कहते कि भैया इसको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सुनना एक बात ध्यान से, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि 69 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो कुछ लोग कहेंगे 9 से 63 सर 6 बचेगा, बिल्कुल 6 बचेगा। मैं बोलूंगा कि नेगेटिव में क्या बचेगा, तो देखो 7 से 10 बारी में लगाओ 70, तो माइनस का तो एक बच सकता है ना, जितना ऊपर निकल जाए 10 सते 70, 7 10 जा कितना 70, एक ऊपर निकल गया तो माइनस का एक। या फिर ऐसे भी देख लो कि अगर जिससे हम डिवाइड करें उसमें से पॉजिटिव वाला घटा देंगे तो क्या बच जाएगा नेगेटिव वाला, तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम माइनस का 1 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 6, ये कितना आएगा माइनस का 6। लेकिन नेगेटिव में कभी आंसर नहीं होता है, नेगेटिव में कभी आंसर नहीं होता है। तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसमें से नेगेटिव वाला घटा देंगे, तो 7 माइनस 6 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1। थोड़ा तो मुश्किल आएगा ना अब, ठीक है, धीरे धीरे। और अगली जो क्लास होगी उसमें जो लोग अभी सीखे हैं वो उसके और अगले स्टेप में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान सुनना। माइनस का 68 इंटू 69 इंटू 71 इंटू 72 इंटू 73 ऐसे कर दिया। अब बताओ कि इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अब बोलो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, 70 तक कट जाएगा तो माइनस का 2, 2 ऊपर तक कट गया तो माइनस का 2, यहाँ पे 1 ऊपर तक कट जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ पे कितना प्लस का 1, यहाँ पे कितना प्लस का 2, यहाँ पे कितना प्लस का 3, मल्टीप्लाई करो तो ये 2 माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस बन जाएगा, तो 2 2 एकम 2, 2 3 4, 4 3 12, तो प्लस का 12। देखो अब कभी भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना उससे ज्यादा बड़ा रिमाइंडर नहीं बच सकता है, तो जब भी उससे ज्यादा बढ़ाने लग जाए तो एक बार और डिवाइड लगा दो, क्या दिक्कत है। तो अभी आया प्लस का 12 रिमाइंडर, तो लेकिन भैया हम डिवाइड कितना से कर रहे हैं 7 से, तो इसका रियल आंसर कितना होगा, एक बार और डिवाइड लगा दोगे तो 7 एकम 7 7 5 बच जाएगा, तो रियल आंसर इस कितना 5 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो एक आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इस सवाल का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए तो एक जो है मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 67 से स्टार्ट कर देता हूँ। 67, 68, 69 और 71, 72, 73 और चलो 74 भी रख देता हूँ, ठीक है। चलो इस सवाल का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है जी। तो फिर अगले वीडियोस में आपको मिलेंगे और अगले वीडियोस में आपको और अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे इसके और टाइप्स आपको मैं बताऊंगा, ठीक है जी। अगर आपको अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच। ओके, आज का सेशन यहीं पे समाप्त।